हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस से इलेक्शन में खड़ी हूँ, कांग्रेस पार्टी से इस इलाके की बेटी हूँ, इसी इलाके में पैदा हुई हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि अपनी बेटी का साथ दें, कुरैश नगर में तब्दीली लाए, इंकलाब लाए, तरक्की लाए, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाए, 4 नंबर वजन दबाए। बीएमसी चुनाव 2026 शुरू हो चुका है। सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी प्रचार में जुट चुकी है। वहीं अब चुनाव उस दौर में आ गया है जहां सभाएं और रैलियां चालू हो चुकी है। हम इस वक्त खड़े हैं कुरैश नगर इलाके में वार्ड नंबर 170 में, जहां पे कई सारे दिग्गज चेहरे हैं और ये यहाँ इस वार्ड की भी लड़ाई जो है कहीं ना कहीं बहुत टफ मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस की कैंडिडेट जो एक सोशल वर्कर थी और पिछले कई सालों से इन्होंने एज ए सोशल वर्कर खिदमत को अंजाम दिया, लोगों की खिदमत किया, बच्चों की एजुकेशन पे काम किया। अब जो है उसी काम को जो है एक पद पे रहते हुए अंजाम देने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ है रेशमा मोमिन जी है जो पिछले कई सालों से सोशल वर्कर कुरैश नगर एरिया में काम कर रही है। अब वो वार्ड नंबर 170 से एज ए कैंडिडेट, कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट चुनाव लड़ने की तैयारी में। मैडम बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपका किस तरह का चुनाव लड़ा रहा है, पहला एक्सपीरियंस है आपको, अब तक का जो जितने दिन गुजरे कैसा एक्सपीरियंस रहा? अस्सलामुअलैकुम। देखिए एक्सपीरियंस तो बहुत मतलब तल्ख भी है और अच्छा भी है। अच्छा इसलिए है कि हमारे इलाके को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है। कुरैश नगर जो है पहले हर किसी ने कुरैश नगर को लूटा, खुद महलों में पहुंच गए। ये इस रास्ते को नहीं, हमारे कुरैश नगर के सारे रास्ते बंद कर दिए, चाहे वो बच्चों के आने जाने का नेहरू नगर का रास्ता बंद हो, चाहे डेवलपमेंट का रास्ता। अपनी गुंडागर्दी से बोलिए या जो भी तरीके से बोलिए, इन्होंने हर तरीके से कुरैश नगर को एकदम पैक कर दिया है। तो कुरैश नगर की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है कि उनकी नज़र में मैं अपनी कुरैश नगर की बेटी, मैं इसी इलाके में रही हूँ, पली बड़ी हूँ और यहाँ के मसलों को जानती हूँ। तब हम खुश है कि कोई उनकी बेटी, कोई उनका अपना जा रहा है उनके मसाइल को हल करने। और तरक्की इसलिए है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए कुरैश नगर को बेचना चाहते हैं, कुरैश नगर को और ज़्यादा बर्बाद करना चाहते हैं, कुरैश नगर को और ज़्यादा मुसीबत और तकलीफ़ों में डालना चाहते हैं। क्या मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे क्या है आपके, किस मुद्दों पर आप ये चुनावी सफ़र में निकली? देखिए जैसे एक माँ का ख्वाब होता है जब उनकी गोद में बच्चा आता है, माँ बाप की गोद में, तो वो बच्चे के लिए भी एक ख्वाब देखते हैं। तो मैंने भी अपने कुरैश नगर के लिए ख्वाब देखा। मैं चाहती हूँ कि यहाँ डेवलपमेंट आए, यहाँ की जो कमज़ोर बिल्डिंगें हैं उनकी रिपेयरिंग हो, यहाँ किसी भी के लिए भी रास्ता बंद ना हो, बल्कि जो रास्ते बने हुए वो और चौड़े हो जाए, जो पार्किंग के मसले हैं वो हल हो, हमारे बच्चों के लिए, कुरैश नगर के बच्चों के लिए एक अच्छा गार्डन हो, लाइब्रेरी हो, बैठने के लिए, पढ़ने के लिए जगह हो, और सबसे अहम बात हमारी औरतों के लिए, कुरैश नगर की औरतों के लिए मैटरनिटी होम हो। आप चूना भट्टी में देखेंगे तो आपको कई उद्यान नज़र आएंगे। ये उद्यान, वो 2-3 तो वहाँ पे सिर्फ गार्डन है। और अफसोस की बात है कि हमारे मोहल्ले में एक मैटरनिटी होम नहीं है। हमारे मोहल्ले की तकदीर भी ऐसी है कि हम लोग जो है दूसरों के लिए बहुत नारा लगाते हैं, बाहर वालों के लिए बहुत फेवर में बातें करते हैं, नारे लगाते हैं, चापलूसी आप कहिए, जो भी कहिए, लेकिन ये नहीं देखते कि भाई उनके ही बाजू में जो औरत है बेचारी गरीब लेबर पेन में यहाँ वहाँ भाग रही है, क्या कभी आप उस औरत के साथ भागे दौड़े? क्या वो जो औरत जो लेबर पेन में आधी रात को उठकर उसका घर वाला, उसका शौहर, उसके घर वाले रिक्शा अरेंज करते हैं, या अगर कुछ ना भी अरेंज हो तो उसको उसी हालत में पहाड़ पर से ब्रिज चढ़ के जाना पड़ता है, क्या कभी आप लोगों ने उस औरत का साथ दिया? अपने मफाद को साइड में रख के मैं यही कहूँगी कुरैश नगर के लोगों को कि अपना कुरैश नगर जो है किसी दूसरे बाहर वाले के हाथों में मत दो। बाहर वाले ने सर इसको खिलौना बनाकर बस उससे खेला है, एक झुंझुना है जिसे बजाया और फिर आखिर में उसको ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। यहाँ के स्थानिक जो कॉरपोरेटर थे तो काफ़ी सालों से उन्हीं का यहाँ पे दबदबा रहा है, कितना टफ रहेगा आपके लिए? मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई टफ नहीं है। अल्लाह ताला ने 313 मुसलमानों को हज़ारों काफिरों पर फतेह की, तो मैं तो अल्लाह की ज़ात और अल्लाह का परचम लेके उतरी हूँ। टफ़ तो उनके लिए होना चाहिए जिनमें बुराई है। हम तो अच्छाई, हम तो इलेक्शन तो आने और जाने वाली चीज़ है, हम तो काम करने के लिए, हमने गुंडागर्दी नहीं की, हमने अपने चमचे पाल के नहीं रखे, हमने किसी को परेशान नहीं किया, हमने रास्ते नहीं बंद करवाए, बिल्डिंगें नहीं गिरवाई, पानी के नाम पर, पानी के कनेक्शन देने के नाम पर लोगों से जबरन 25,000 वसूल नहीं किया।
हमने हफ्ता वसूली का काम नहीं किया, हम अपने इलाके की सेवा करने का काम कर रहे हैं, खिदमत करने का काम कर रहे हैं। तो अच्छाई को सिवाय अल्लाह के किसी का डर नहीं होता और मेरा काम है मेरे इलाके के मेरे लोगों की सेवा करना, खिदमत करना। मैं उन आने वाले बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होता हुआ देख सकती, उन्हें ऐसे गुंडागर्दी के माहौल में, कुरैश नगर की गुंडागर्दी के माहौल को, उनके हिस्से में गुंडागर्दी का माहौल नहीं दे सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए अल्लाह मालिक है, अल्लाह मेरा बादशाह है और अल्लाह ही मेरा बेड़ा पार करवाएगा। डर सिर्फ अल्लाह का है, बाकी और किसी से नहीं है। एज ए सोशल वर्कर तो आपने कई सालों से यहाँ खिदमत किया है, अब आपको एज ए कॉर्पोरेटर आपको काम करना है, तो लोगों को कन्विंस कैसे करेंगे इसके लेके? मैं लोगों से यही कहूँगी कि जिस तरह से आपकी बेटी के दिल में आपका दर्द होता है, अपने ससुराल में चाहे वो 7 समंदर दूर हो, अपने माँ बाप के दर्द के लिए तड़पती है। मैं भी कुरैश नगर की बेटी हूँ और मेरा दिल तड़पता है। आपने बाहर वाले को मौका दिया और बहुत मौके दिए और मौके का अंजाम भी भुगता है। अब ये सब बंद करिए, अब वक्त है अपने का साथ देने का। मेरा काम आपने देखा है, चाहे वो फ्री मेडिकल वैन हो, फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लास हो, हर महीना गरीबों में राशन जाना हो, या फिर आप मैटरनिटी होम के लिए या दूसरी ज़रूरत के लिए आवाज़ उठानी हो, प्रोटेस्ट करना हो। तो अब आपका वक्त है, अब आपका हक है कि आप मिट्टी का हक अदा करिए। आप कुरैश नगर की मिट्टी में जो आप रह रहे हैं, अपनी मिट्टी का हक अदा करिए। मैं भी इसी मिट्टी की हूँ। बीजेपी का साथ मत दीजिए, क्योंकि बीजेपी की गोद में जितनी भी बीजेपी गुस्ताख रसूल पार्टी है और जितनी भी पार्टियों ने उनसे हाथ मिलाया है, अब वो भी बीजेपी के जैसी ही हो गई है। तो उनका साथ देने की बजाय, गुस्ताख रसूल पार्टी का साथ देने की बजाय अपनी बेटी का साथ दीजिए, कुरैश नगर को आगे बढ़ाइए, कांग्रेस का साथ दीजिए। आप एक कांग्रेस जैसा आपने नाम बताया, तो ये नेशनल पार्टी है, तो इसका कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इस देश को गुलामी से आज़ाद दिलाने वाली पार्टी यही है। तो कांग्रेस का ये जो, और बहुत सारे लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिला। जब तक कांग्रेस का दौर रहा, हमारे मियाँ, हमारे जितने भी अपने कौम के लोग हैं, हमारे मुसलमान दाल चावल खा के भी खुश थे। और जैसे ही बीजेपी का दौर, और अब तक आप देख रहे हैं गुंडागर्दी का राज होता जा रहा है। हर तरफ गुंडागर्दी, हर तरफ दहशत फैलती जा रही है। अब मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँ कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है, कांग्रेस का सपोर्ट करिए, किसी लालच और बहकावे में मत आइए। अपने घर में पल रहे छोटे छोटे बच्चे और उनके आने वाले मुस्तकबिल को देखिए। कुरैश नगर जो एक बड़ी गुंजान आबादी वाला इलाका है, यहाँ पे अक्सर देखा गया नशा एक आम सी बात हो गई है, खून खराबा जो है आम सी बात हो गई है। उस पर किस तरह से आप क्या सोचते हैं, इस पर क्या काम करेंगे? देखिए, ये माहौल हमारे मोहल्ले में पहले नहीं था, नशा इतना ज़्यादा नहीं था और लोगों में जो है इतना गुंडागर्दी भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जब गुंडा राज होगा तो यही हाल होगा ना। जिस तरह से हमारे मुल्क के जो हाल हमारे मुल्क का हो रहा है, अगर देश को अच्छा प्रधानमंत्री, एजुकेटेड प्रधानमंत्री मिलेगा तो देश में एजुकेशन आएगा। इसी तरह से अगर अच्छा पढ़ा लिखा कॉरपोरेटर मिलेगा तो इलाके में एजुकेशन आएगा, सहूलत आएगी, जो इलाके का हक है, फंड है, वो इलाके को मिलेगा। अब यही मैं अपने लोगों से यही कहूँगी कि बस अगर इस बार भी हमने सही फैसला नहीं किया तो हमारे बच्चे नशे का शिकार होते चले जाएंगे और ये नशा किस तरह हमारे बच्चों तक पहुंचेगा आपको भी पता नहीं चलेगा। अगर आपको अपने बच्चों को नशे से बचाना है, अपने बेटों को नशे से बचाना है, तो मेहरबानी करके बीजेपी जैसी पार्टियों का साथ मत दीजिए, कांग्रेस का साथ दीजिए, अपने मोहल्ले को नशे में डूबने से बचाइए। अच्छा, चुनावी सफ़र में आपने एक मैनिफेस्टो बनाया होगा, क्या है उसका समरी दीजिए? चुनावी, हाँ, हमारी मैनिफेस्टो में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कुरैश नगर में डेवलपमेंट का कोई काम ही नहीं हुआ है ना। आप देखो, आज भी आप चले जाओ, आपको जैसे ही इलेक्शन आता है वैसे ही झाड़ू वाले नज़र आते हैं। जब इलेक्शन चला जाता है वो झाड़ू वाला भी चढ़ा जाता है और जगह जगह कचरे का ढेर। यानी इस बच्चों के जो हमारी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, उनके वालिदैन ने जो कचरे का ढेर देखा होगा आज भी वही, और वो भी मेन रोड पर पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें एक लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे मसले हैं जो हल करना चाहते हैं। लेकिन यही है कि वक्त का तकाजा यही है कि पावर इक़्तिदार सही इंसान के सही हाथों में आए, पढ़े लिखे हाथों में आए, तब इलाके में तरक्की आएगी। आखिरी सवाल, जनता से क्या अपील, वार्ड नंबर 170 की जनता से क्या? मेरे 170 की जनता से यही अपील है कि किसी से डर के, दब कर या किसी के रौब में आकर फैसला मत करिए। रास्ता बंद हुआ, परेशान आप हुए, महलों में रहने वाले नहीं हुए, बिल्डिंगें गिरी तो छत सर से, आपके छत से छत चली गई, पानी के लिए आप परेशान हैं, कोई दूसरा परेशान नहीं। जब 9 साल में कुछ नहीं हुआ तो अब आगे क्या होगा? तो अब आजमाए हुए को दोबारा मत आजमाइए। आज आपकी बेटी खड़ी हुई है, कुरैश नगर की बेटी, मैं इसी मोहल्ले के सारे मसले जानती हूँ और लड़ रही हूँ अपने मोहल्ले का हक दिलाने के लिए। आप भी मेरा साथ दीजिए, ये मोहल्ले की इज्जत का सवाल है। कुरैश नगर की मिट्टी आपको पुकार रही है। लोग यही कहेंगे कि इस मोहल्ले वालों ने अपनी बेटी का साथ नहीं दिया, तो ऐसा मत करिए। मैं आपके लिए लड़ रही हूँ, आपके हक के लिए लड़ रही हूँ, आप भी मेरा साथ दीजिए। मोहल्ले कांग्रेस को जिताइए, 4 नंबर बटन दबाइए।
तो ये रेशमा मोमिन जो पिछले कई सालों से एज ए सोशल वर्कर तो खिदमत अंजाम दे रही थी, लोगों की खिदमत कर रही थी। अपने पूरे वार्ड में बढ़ चढ़ कर इनका काम देखा गया है पिछले कई सालों से। वहीं एजुकेशन जो सेक्टर है उसमें भी इन्होंने कई सारे क्लासेस चलाती है, महिलाओं के लिए कई सारी क्लासेस चलाती है जिसमें उनको रोज़गार मिले। आगे चल के उनको सिलाई मशीन, जिस तरह से कढ़ाई मशीन, सिलाई कढ़ाई जैसे काम को भी इन्होंने अंजाम दिया है। कई सारी हज़ारों महिलाएं इनके पास से काम सीख के जा रही है और बच्चे कई सारे जो इंग्लिश स्पीकिंग जैसी क्लासेस जो इन्होंने बिना पद पे रहते हुए एज ए सोशल वर्कर काम किया है। मेडिकल वैन भी इन्होंने काम किया है और कई सारे इस तरह से हर फील्ड में इन्होंने एज ए सोशल वर्कर काम किया है। अब वक्त है इनको एक पद देने का और जो इन्होंने अब तक के काम किया है। वक्त है 15 तारीख है, सुबह 7 बजे से 5 बजे तक का वोटिंग का टाइम है। ज़रूर निकलिए और अपना वोट ज़रूर कास्ट कीजिए।